2019 के एंड होते होते तक और 2020 के शुरुआती दिनों में डीमन स्लेयर नाम के इस एनिमे के बारे में मैं कुछ ज्यादा ही हाइप सुन चुका था। उन दिनों के किसी भी वक्त, चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर चाहे यूट्यूब हो, एनिमे से जुड़े हर एक ग्रुप और हर एक कन्वर्सेशन में डीमन स्लेयर की बहुत बातें हो रही थी। पहले तो मुझे लगा था कि ये कोई मीडियोकर टाइप एनिमे होगा, इसलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन जब डीमन स्लेयर की हाइप कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी, तब मैंने सोचा कि चलो लेट्स ट्राई दिस वन आउट। अब मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि डीमन स्लेयर ने मेरे बिल्कुल होश ही उड़ाकर रख दिए या फिर ये सबसे बेस्ट एनिमे निकला, बट आई मस्ट से कि मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था, डीमन स्लेयर वाज वेरी वेरी अहेड ऑफ दैट एक्सपेक्टेशन। मैंने सुना था कि इसके अंदर कुछ डीमंस वगैरह की दुनिया होती है, जहां इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो उनसे फाइट करता है, और मुझे लगा था कि ये भी एक टिपिकल शोनन एनिमे ही होगा। लेकिन इसके पहले एपिसोड में ही डीमन स्लेयर ने मेरे सारे के सारे फोकस को ग्रैब इन कर लिया। इस एनिमे के अंदर जो ट्रेडिशनल जापानीज कल्चर और जो ट्रेडिशनल फीलिंग्स है, वैसा कुछ मैंने अभी तक किसी और एनिमे में नहीं देखा था। स्टोरी से लेकर एनिमेशन तक और साउंड ट्रैक से लेकर इमोशंस तक, एवरीथिंग वाज टॉप नॉच। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि डीमन स्लेयर एक 26 एपिसोड का एक शॉर्ट एंड एपिक कॉम्बो है, जिसके लास्ट एपिसोड की एंडिंग एक तरह से एक नेक्स्ट एडवेंचर की स्टार्ट को दिखाने से हुई थी, जहां हमारे स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट एक ट्रेन में चढ़ते हैं, और ये एंडिंग डीमन स्लेयर की लेटेस्ट मूवी द मुजिन ट्रेन की स्टार्टिंग को शो करने के लिए थी। वी कैन ऑल्सो से दैट इट वाज एन प्रमोशनल सीन फॉर द अपकमिंग मूवी। और पता है सबसे अमेजिंग चीज क्या हुई? पिछले महीने यानी 16 अक्टूबर 2020 को ये मूवी जापानीज थिएटर्स में रिलीज हो गई। अब देखें तो कोरोना पेंडेमिक चल रहा है और चीजें इतने कंट्रोल में नहीं है, तो ऐसे में क्रिटिक्स को लगा था कि ये मूवी ज्यादा नहीं चलेगी, बट रियलिटी में डीमन स्लेयर द मुजिन ट्रेन ने सब कुछ पलट दिया। ये मूवी ना सिर्फ चली, बल्कि ये इतनी चली कि इसने पूरी जापानीज एनिमे इंडस्ट्री के सारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिया। इससे पहले 2001 में स्टूडियो जिबली की बनाई द स्पिरिटेड अवे मूवी ने 25 दिन के अंदर 10 बिलियन येन यानी करीब $9 मिलियन कलेक्ट किए थे, लेकिन डीमन स्लेयर मूवी ने ये रिकॉर्ड आधे से भी कम दिनों के अंदर ब्रेक कर दिया। इस मूवी ने 10 दिनों के अंदर 10 बिलियन येन्स का बिजनेस करके ना सिर्फ क्रिटिक्स बल्कि मूवी मेकर्स के साथ साथ फैंस को भी चौंका दिया है। और ना सिर्फ एनिमे इंडस्ट्री बल्कि दी होल जापानीज मूवी इंडस्ट्री डीमन स्लेयर के रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस से हिल चुकी है। और ये सब सिर्फ इतना ही नहीं है, रिलीज के सेकंड वीक भी इसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाते हुए 2.3 मिलियन टिकट्स बेचकर अराउंड 3.4 बिलियन येन्स का बिजनेस किया है। एंड इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू अ वेबसाइट कॉल्ड द comicbook.com, मनी मेकिंग के मामले में वो लोग डीमन स्लेयर मूवी को एनिमे की दुनिया की एवेंजर्स एंड गेम बोल रहे हैं। और देखा जाए तो उनका ऐसा बोलना सही भी है, लेकिन असल में वर्ल्ड वाइड सिनेमा एंड जापानीज फिल्म इंडस्ट्री इस बात को लेकर शॉक्ड है कि कोरोना पेंडेमिक के बीच में आखिर कोई भी मूवी इतना ज्यादा बिजनेस कैसे कर सकती है। और इसीलिए इस बारे में थोड़ा खुलकर बात करने के लिए लेट अस टॉक अबाउट दैट व्हाई इट इज मेकिंग सो मच मनी। अब कहने के लिए तो बहुत चीजें हो सकती हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि मूवी की मार्केटिंग बहुत ज्यादा की होगी, या फिर इसके मेकर्स ने कुछ स्पेशल प्लानिंग्स को फॉलो किया होगा। इसके पीछे प्रेडिक्शंस बहुत ज्यादा है। लेकिन इसी के बारे में एक आर्टिकल को पढ़ते हुए मैंने अल्फ्रेड टो नाम के एक इंसान के कुछ ओपिनियंस को पढ़ा। दिस पर्सन इज फ्रॉम द एनिमे टूरिज्म वेबसाइट, और अपने ओपिनियंस में उन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग बट वेरी फेमिलियर सी बात बोली। उन्होंने कहा कि डीमन स्लेयर द मुजिन ट्रेन इतना ज्यादा बिजनेस इसीलिए कर पाई बिकॉज डीमन स्लेयर एज अ होल काफी ज्यादा इमोशनल है, और अनलाइक एनी अदर शोनन एनीमे इसकी स्टोरी इजी टू अंडरस्टैंड है। जिसने भी डीमन स्लेयर देखा है उनको पता है कि इसकी स्टोरी काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए भी एक सिंपल एंड स्टेबल प्लॉट को फॉलो करती है। अगर फॉर एग्जांपल बात करें अटैक ऑन टाइटन की, तो वो भी बहुत इमोशनल है। फर्स्ट एपिसोड से ही हमें अटैक ऑन टाइटन की इमोशनल साइड बड़े आराम से दिख जाती है, बट वी कैन नॉट से दैट अटैक ऑन टाइटन फॉलोज अ सिंपल और अ प्रेडिक्टेबल स्टोरी। लेकिन डीमन स्लेयर के केस में जहां फर्स्ट एपिसोड से ही मेन प्रोटैगनिस्ट की इमोशनल साइड आराम से सामने आ जाती है, उसके बाद भी ओवरऑल स्टोरी एक सिंपल एंड काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल प्लॉट को ही फॉलो करती है। और मेरा मानना है कि डीमन स्लेयर की यही बात उसे इजी टू अंडरस्टैंड एंड न्यू ऑडियंस के बीच अप्रोचेबल बनाती है। डीमन स्लेयर को देखते वक्त आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि नेक्स्ट सीन में क्या होने वाला है। आप काफी सारी चीजों को अच्छी तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन बात वही है ना कि भले ही ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन डीमन स्लेयर जो इमोशंस और कैरेक्टर साइड्स को शो करता है, उसका इम्पैक्ट ऑडियंस के दिमाग में बहुत गहरा छूट जाता है। एंड आई बिलीव दैट कि डीमन स्लेयर की इजी टू अंडरस्टैंड बट वेरी अमेजिंग स्टोरी ही उसके इतने पॉपुलर होने के पीछे के सबसे बड़े रीजंस में से एक है। और द मुजिन ट्रेन मूवी इतना बिजनेस इसीलिए कर पाई क्योंकि डीमन स्लेयर एज द मांगा एंड एनिमे की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। अब चलो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी पॉपुलैरिटी वन पीस या फिर ड्रैगन बॉल जैसे जायंट्स को पीछे छोड़ सकती है, बट 2016 में रिलीज हुई मांगा और 2019 में रिलीज हुई एनिमे के हिसाब से डीमन स्लेयर बहुत तेजी से ऊपर आया है। एंड अकॉर्डिंग टू द जापान टाइम्स, इंटरनेट स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स ने फैंस के बीच मूवी की हाइप को बढ़ाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक लोगों ने काफी सारे कंज्यूमर बिहेवियर्स को बंद कर दिया था, और क्योंकि लोग अपने घरों पे बैठे थे इसीलिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स की सर्विसेज बढ़ती जा रही थी। एंड बिकॉज डीमन स्लेयर सीरीज लगभग हर एक स्ट्रीमिंग साइट्स पर अवेलेबल थी, दैट्स व्हाई पैंडेमिक में सीरीज को घर पे एंजॉय करते हुए फैंस के बीच उसकी हाइप बढ़ती जा रही थी। और जापान में कोरोना केसेस के बाद भी उनके सिक्योरिटी मेजर्स की
की वजह से फैंस के बीच मूवी थिएटर्स में जाने को लेकर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। अब देखो, हम लोगों ने मूवी की रिलीज से लेकर उसने कितने पैसे बनाए इन सब चीजों के ऊपर बात कर ली है, लेकिन अब इसके आगे क्या? अभी तो ये मूवी बस जापान में रिलीज हुई है, पर डीमन स्लेयर के फैन सिर्फ जापान में थोड़ी हैं। अब सवाल ये आता है कि डीमन स्लेयर द मुजिन ट्रेन मूवी इंडियन थिएटर्स में कब रिलीज होगी? वेल देखिए, अकॉर्डिंग टू एनीप्लेक्स व्हिच इज वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये मूवी अर्ली 2021 में इंग्लिश डब एंड इंग्लिश सब के साथ साउथ अमेरिकन थिएटर्स में रिलीज हो सकती है। लेकिन अगर बात करें इंडिया की, देन हमेशा की तरह इस बार भी इंडिया को लेकर ऐसी कोई न्यूज नहीं आई है। अभी तक मूवी मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स में से किसी ने भी इंडियन रिलीज को अनाउंस नहीं किया है। डीमन स्लेयर मूवी इंडिया में रिलीज होगी या नहीं, ये एक काफी बड़ा सवाल है। बट मेरे पास इसी के जैसा बट थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल एक और है, और वो ये है कि अगर ये मूवी इंडियन थिएटर्स में रिलीज हो भी जाती है तो फिर उसके बाद क्या? मान लो कि हर बार की तरह किसी पिटीशन की वजह से ये मूवी इंडिया में आ भी जाती है, तो फिर उसके बाद क्या होगा? क्या ये इंडियन थिएटर्स में जापानीज या फिर वेस्टर्न थिएटर्स जितना बिजनेस कर पाएगी? चलो, ये तो फिर भी एक बहुत बड़ा कंपैरिजन हो गया। लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। मान लीजिए कि कल ही के दिन ये मूवी इंडियन थिएटर्स में आ जाती है, और ऑब्वियसली बहुत सारे लॉन्ग अवेटेड एनिमे फैंस इसे पूरे एक्साइटमेंट के साथ देखने भी जाते हैं। लेकिन क्या इतना सब होने के बाद भी ये मूवी इंडिया के अंदर जापानीज या फिर वेस्टर्न कंट्रीज जितना बिजनेस कर सकती है? मेरा असली सवाल ये है कि क्या करंट इंडियन ऑडियंस डीमन स्लेयर मूवी को डिजर्विंग सपोर्ट एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट प्रोवाइड करा भी पाएगी या नहीं? एंड लेट मी टेल यू कि मेरे पास इस सवाल का जवाब भी है, और वो जवाब है नहीं। मैं यहाँ सिर्फ इंडियन एनिमे फैंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ दी होल इंडियन ऑडियंस की, जिसमें एनिमे एंड नॉन एनिमे फैंस दोनों आ जाते हैं। इट्स माई पर्सनल ओपिनियन दैट इंडियन ऑडियंस एज अ होल अभी एनिमेशन मूवी को एज अ सीरियस टॉपिक नहीं समझती है। I mean, देखो, ऐसा नहीं है कि इंडिया में एनिमेशन मूवीज के फैंस नहीं है। अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल फ्रॉम फर्स्ट पोस्ट, डिज्नी की बनाई फ्रोजन 2 ने 4 हफ्तों के अपने टोटल में 42.52 करोड़ का बिजनेस किया था, जिसकी वजह से उसने इंडियन थिएटर्स में उसके पहले रिलीज हुई द इनक्रेडिबल 2 को पीछे छोड़ दिया था। अब अगर इन डिजिट्स को देखें तो इंडिया में एनिमेशन कंटेंट की ऑडियंस तो है, बट मेरा ऐसा मानना है कि अभी वो ऑडियंस सिर्फ एक तरह के एनिमेशन से ही फेमिलियर है, और वो एनिमेशन टाइप है वेस्टर्न एनिमेशन टाइप। एंड बिकॉज हमारी ऑडियंस अभी मेजॉरिटी केस में एनिमे कॉन्सेप्ट से फेमिलियर नहीं है, इसीलिए अगर डीमन स्लेयर या कोई और एनिमे मूवी इंडिया में आ भी जाती है तो भी वो इंडियन थिएटर्स में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी जितना कि वो किसी और कंट्री में हो सकती है। बट आई बिलीव कि अगर इंडियन ऑडियंस की ये मेंटेलिटी बदलनी है और उन्हें एनिमे से फेमिलियर कराना है, देन ऐसे केस में डीमन स्लेयर द मुजिन ट्रेन और फ्यूचर की सभी एनिमे मूवीज को एटलीस्ट मेजर इंडियन सिटीज में तो रिलीज होनी ही चाहिए, बिकॉज टू मेक आवर ऑडियंस फेमिलियर विद एनिमे वी फर्स्ट हैव टू इंट्रोड्यूस देम टू एनिमे। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है? प्लीज आप अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और देखिए, मूवी के इंडिया में आने ना आने की बात तो थोड़ी दूर है, फिलहाल मुझे आप ये भी जरूर बताना कि आप डीमन स्लेयर मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हैं। आखिर पता तो चले कि मेरी तरह और भी लोग हैं या फिर मैं अकेला ही एक्साइटेड हो रहा हूँ। सो राइट डाउन योर अमेजिंग ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो देन काइंडली एक बार हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी जरूर सोचिएगा। और इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।